कहते हैं इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता है, वो उसे हमेशा याद रखता है। मानव को सोशल मीडिया पर अपनी पूर्व प्रेमिका का पता मिलता है तो उसकी पुरानी मोहब्बत फिर से जाग उठती है और वो अपनी पत्नी को धोखा देकर उससे मिलने के सपने देख बैठता है। क्या उसके सपने पूरे हो पाएंगे? आइए चलिए देखते हैं इस मैसेजफुल कहानी एक्स गर्लफ्रेंड में। हेलो प्रिया, प्लीज मेरा फोन मत काटना, प्लीज 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 प्रिया, तुम्हें मेरी कसम। प्रिया, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू मीट यू। प्रिया प्रिया, तुम्हें देखे हुए 10 साल हो गए हैं, तुम्हें मिले हुए 10 साल हो गए हैं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। प्रिया प्रिया, मैं ऑफिस के टाइम पे तुम्हें मिलने आऊंगा। हाँ प्रिया, हाँ मुझे पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी भी शादी हो चुकी है ना। पर मुझे मेरी मर्यादा पता है। प्रिया, मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूं, चाहे तुम मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना, लेकिन मैं तुम्हें मिलने आऊंगा, ठीक है? अमीशा, मुझे विक्रम ने बुलाया है, कुछ जरूरी काम है। पर आपने तो कहा था कि अब आपको कहीं नहीं जाना, आराम करना है। हाँ, पर काम ही ऐसा अर्जेंट है, अब जाना पड़ेगा। कैन यू टेल मी कि अब क्या काम आ गया? और काम तुम्हें क्यों बताऊं? ऑफिस का काम है, कॉन्ट्रैक्ट की डील को लेकर डिस्कशन करना है। बाल की खाल निकाल देती हो तुम। बीवी हूँ तुम्हारी, और बीवियां सिर्फ बाल की खाल ही नहीं, उस खाल की खोल भी बनाना जानती है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, 2-3 घंटे के बाद आऊंगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। मानव, तुम? प्रिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रिया, प्रिया, 10 साल 4 महीने 15 दिन 16 घंटे 13 मिनट और कुछ 15 सेकंड, उसके बाद हम मिले, फिर भी ये बेरुखी। बड़ी मुश्किल से फेसबुक से तुम्हारा नंबर निकाला है मैंने। मानव, तब हमारा रिश्ता कुछ और था, लेकिन अब हम अपने अपने रिश्ते में बंधे हुए हैं। प्रिया, मोहब्बत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। ओह, ज्यादा ना फिलोसोफर मत बनो और रियल लाइफ में आ जाओ। और क्यों आए हो ये बताओ। प्रिया, प्रिया, तुम कितनी बदल गई हो। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। प्रिया, हम कितना चाहते थे एक दूसरे को, पर देखो ना, वक्त को क्या मंजूर था। जहां तक मुझे याद है, तुम्हारी शादी मेरी शादी से 2 साल पहले हो चुकी थी। प्रिया, वो तो मम्मी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई थी। हाँ, मम्मी ने जबरदस्ती गोद में उठाकर मंडप में बिठा दिया होगा और कान पकड़कर 7 फेरे भी लगवा दिए होंगे। तुमने आज तक झूठ बोलना नहीं छोड़ा। मम्मियां सिर्फ लड़कियों की शादी जबरदस्ती करवाती है, लेकिन मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं किया। मेरी मम्मी ने मेरी शादी जबरदस्ती नहीं करवाई, बल्कि मैंने खुद पसंद किया था रोहित को। ओह, मतलब लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज और पसंद? हाँ, एक्चुअली रोहित किसी और लड़की को चाहते थे, लेकिन उस लड़की की मम्मी ने उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और करा दी थी। और यहाँ तुमने भी अपना घर कहीं और बसा लिया था।
मेरी रोहित से मुलाकात हुई और मुझे वो बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान लगे, तो बस मैंने उन्हें अपना जीवन साथी चुन लिया। ओह, तो बताओ कैसी कट रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ? कट नहीं रही, शानदार गुजर रही है। कैसे? क्यों? तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे कोई परेशानी है? नहीं नहीं तो। अब तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रिया, मुझे यहां तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई है। फिर झूठ। मेरी मोहब्बत में अगर ताकत होती ना तो तुम मर जाते, लेकिन किसी और से शादी नहीं करते। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हें लगता होगा ये। Whatever। तुम यहाँ क्या करने आए हो ये बताओ अब। मैं तुमसे मुलाकात करने। हाँ, फिर ये मुलाकात का सिलसिला चलता रहे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाए, या फिर अपना ठरकीपन दूर करने आए हो? प्रिया, कैसी बात कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूं। मैं अपने पति के लिए वफादार हूं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और प्यार के साथ साथ भरोसा करते हैं वो मुझ पर, और मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ती। यहां तो तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। उम्मीद है अगर तुम समझदार हुए तो फिर यहां कभी नहीं आओगे, और अगर फिर भी बेशर्मों की तरह आ गए तो तुम्हें यहां इज्जत कभी नहीं मिलेगी। बाकी तुम थोड़े बहुत समझदार तो हो ही। नाउ यू मे गो। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूं। पर क्या मैं जान सकता हूं कि वो खुशनसीब कौन है जिसने तुम्हें मेरी मोहब्बत को फरामोश करने पर मजबूर कर दिया? तुम इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर उनसे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें उनके ऑफिस का पता दे दूंगी, मिल आना। लेकिन मुझसे दोबारा कभी मिलने की कोशिश मत करना। ना मुझे अच्छा लगेगा और ना ही मेरे पति को। अच्छा, ऑल राइट, मैं जा रहा हूं। कहां से आ रही हो तुम हमेशा? तुम्हें फॉलो कर रही थी। मतलब कहाँ गए थे तुम? अब वो मैं मीटिंग में जा नहीं सका। प्रिया सही कह रही थी, तुम झूठे हो। Oh my God, I'm really very sorry, अमीशा। I'm really very sorry। सॉरी के बाद झूठ, झूठ के बाद फिर से सॉरी, ये सिलसिला कब तक चलेगा मानव? अमीशा, अब कोई सिलसिला नहीं चलेगा। I swear। सिलसिला तो चल पाता अगर प्रिया ने कोई रिस्पॉन्स किया होता। ओह, मतलब तूने हमारी बात सुनी? चलो फिर एक सच्चाई मैं भी तुम्हें बताऊं। तुम भी मुझे कोई सच्चाई बताओ। ऐसी कौन सी सच्चाई है तुम्हारे पास? प्रिया के हस्बैंड को जानते हो? अब जानने से क्या फायदा? प्रिया ने मुझे कोई एंटरटेन नहीं किया। एंड प्लीज क्लोज दिस टॉपिक। ये टॉपिक तो वैसे भी 10 साल पहले ही बंद हो चुका है। मतलब? प्रिया के हस्बैंड रोहित को जानते हो? नहीं तो। जानना चाहिए। I'm not interested। चलो फिर भी बता ही देती हूँ। रोनित और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। मम्मी ने मेरी जबरदस्ती तुमसे शादी करवा दी। वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोनित से ना ही कभी मिली हूँ, ना कभी फोन पे बात की है, और ना ही कभी मिलने की कोशिश करूंगी। अमीशा,
अमीशा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं गलत राह पर चलने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है और इस बार मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। अमीशा, अमीशा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मानव ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी प्रेम कहानी के समक्ष एक दूसरी कहानी भी चल रही थी। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसे ठुकराना और अपनी पत्नी का उसे ये बताना उसके पूर्व प्रेमिका का पति ही उसका पूर्व प्रेमी था। मानव को सबक भी मिला और झटका भी लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।